हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल। तो अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी का हालत अभी कैसा है। ठीक है, तो निफ्टी आज कैसा है, निफ्टी कल के लिए कैसा है, एंड मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो मैं आप लोगों का टाइम एकदम भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये है प्राइमरी ट्रेंड, ये है प्राइमरी ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड में निफ्टी एक चैनल में नीचे जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। देन आप लोग देखेंगे कि ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, एंड ये एक स्विंग हाई है। तो ये हम लोग मान लेते कि स्विंग लो है, और ये मान लेते एक स्विंग लो है। इसको हम बना देते हैं रेड, इसको हम बना देते हैं रेड। तो वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट ये एक स्विंग हाई लगाया, मार्केट ये एक स्विंग हाई लगाया, मार्केट ये एक स्विंग हाई लगाया, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एंड मार्केट में स्विंग लो है ये और ये। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। तो मार्केट में अभी स्विंग लो है ये। मेरा ओपिनियन है कि मार्केट कुछ भी करेगा, लेकिन इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। इसका एक कारण है, अगर आप कारण ठीक से देखेंगे और अगर आप प्राइस एक्शंस को ठीक से रीड करना जानते हो तो आपको ये ज़रूर लगेगा। अब क्या क्या हो सकता है मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का वन डे, मतलब डेली टाइम में इसका एनालिसिस हो गया। तो अब जब तक ये लेवल 23,812 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए चाप होगा। ठीक है, उन लोगों के लिए सेलिंग बहुत ही ज़्यादा होगा, एंड उन लोगों के लिए नया स्टॉक को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि ऐसा जब सिचुएशंस आया है कि मार्केट अपना लो को ब्रेक नहीं कर रहा, ये ऐसा टाइम होता है जब आपको, मतलब अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि कब शुरू करेंगे तो जो पेन होगा वो कम होगा, ये आपको मालूम नहीं है। तो ये है वो जगह, ये है वो जगह जहाँ पर आपको पेन बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि आप ये जब मार्केट इतना नीचे आएगा, अगर मार्केट इसकी नीचे नहीं गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गया तो ये जगह पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको एक महीने के अंदर अंदर ही वो ग्रीन में आ जाएगा। तो ये हुआ इन्वेस्टिंग की सिचुएशंस हो गया। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा लोअर टाइम में। लोअर टाइम में हम लोग जाएंगे 1 आवर पे जाएंगे। देखो, सिंपल सा चार्ट है एकदम। 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर पे जब भी हम लोग जाएंगे, हम ज़्यादा चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। 1 आवर पे हम लोग जब भी जाएंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, मतलब मार्केट 1 आवर के हिसाब से अभी सपोर्ट पर है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इस लेवल को ऐसे करके ब्रेक कर देता है, तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा ये वाला जोन। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट एक ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करे देन ऊपर जाए। तो ये एक्चुअली नो वन नोज, कोई नहीं जानता ये कि क्या होगा ना होगा, बट मार्केट में ये एक लेवल्स है। तो अगर मार्केट कल के दिन या फिर ये हफ्ते में इसको नीचे ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से उठना चालू कर दिया तो मार्केट ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये कोई मैं क्या बोलूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है, और ये कोई आपको ऑप्शंस में खरीदने के लिए कोई कॉल्स नहीं है। ये बस मेरा ओपिनियन है। मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि एनालिसिस करते कैसे हैं। तो ठीक है, ये रहा एनालिसिस, ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप पे।
तो स्मॉल कैप पे आप जब जाएंगे तो स्मॉल कैप पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये एक ऐसा रेक्टेंगल जोन में था, ठीक है था। तो ऐसे जोन में ये कितना दिन था, ऐसे जोन में ये कम से कम 172 दिन, ठीक है, मतलब मान लेते हैं 6 महीना। तो 6 महीना ये ऐसे ही जोन पे था। नेक्स्ट जब स्मॉल कैप ऊपर ऊपर में मतलब ऐसे अप ट्रेंड जाने के बाद जब यहाँ पर मार्केट ने रेस्ट लिया, अब मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, ये अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक होता तो मैं कह देता कि भाई इससे दूर रहो, लेकिन ये एक इंडेक्स है तो इंडेक्स का नीचे जाने का या फिर इंडेक्स का नीचे रहने का टाइम फ्रेम बहुत ही कम होता है। इंडेक्स क्या होता है, एक साल में अगर 3 महीना नीचे रहा तो बाकी 8 महीना 9 महीना वो ऊपर रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा। तो मार्केट एज इट इज निफ्टी और स्मॉल कैप और मिड कैप हम लोगों को मिनिमम से मिनिमम परसेंटेज मतलब मिनिमम से मिनिमम CAGR देता ही है। 12% हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। मिड कैप के लिए अलग है, स्मॉल कैप के लिए अलग है, निफ्टी के लिए अलग है। निफ्टी के लिए है 12% CAGR, ये वो देता ही है निफ्टी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप उससे ज़्यादा होगा, 16% 18% ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको अगर ये CAGR देना है, ये कभी कभी होता है कि एक ईयर में पूरा साल ही इसने कुछ दिया ही नहीं। 12 तो छोड़ो, इसने 4 भी नहीं दिया, 6 भी नहीं दिया, मतलब 5% भी इसने नहीं दिया। तो ऐसा अगर होगा एक साल में तो नेक्स्ट साल में एक अच्छा रैली आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं अभी मार्केट किस हिसाब से है। अभी मार्केट का एकदम सिंपल एनालिसिस करो, एनालिसिस में थोड़ा भी मतलब कम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये ऐसा होगा एंड देन ये, तो ये है हम लोगों का स्विंग हाई, लोअर हाई होते आ रहा, ये है हम लोग का स्विंग हाई और ये है हम लोग का स्विंग लो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये स्विंग लो टूटने का चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। तो इतना यहाँ पर कॉन्जेशन है, इतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाने में बहुत ही एफर्ट देना होगा। और ऑलरेडी FII ने 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर दिया है, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी हो गया है और इतना हैवी सेलिंग में मार्केट उस जगह तक आया है जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जहां पर जोन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको इसको ब्रेक करने के लिए हो सकता है कि और भी ज़्यादा कैपिटल उन लोगों को यूज़ करना होगा। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्मॉल कैप। उसके बाद हम लोग जाते हैं मिड कैप। अगर यहाँ पर भी आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये इधर आ रहा है और ये लाइक यहाँ से एक जोन है, जोन है, जोन है। तो यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आया है और मार्केट अभी स्विंग जो हाई बना है वो है ये। तो ये मार्केट का स्विंग हाई है। तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाने में बहुत सारा जोन को ब्रेक करके जाना होगा, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। और FII ऑलरेडी मैंने आप लोग को कह दिया कि कितना सेलिंग हो गया है FII का। तो इट इज़ नाउ हार्ड, मार्केट इसको ब्रेक करने में मार्केट को बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज लगेगा, जो कि शायद मार्केट में अभी नहीं है। ऐसा कहना तो मतलब आसान नहीं है कि FII के पास कितना कैपिटल है, बट FII ने ऑलरेडी ह्यूज सेलिंग कर दिया है और अभी मार्केट जिस जगह पर है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जोन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब भी मार्केट इस यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्केट करता रहे, वी डोंट केयर। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे एज ए स्विंग ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, ओके। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक रेंज में था
और अभी मार्केट जिस जगह पर है, मार्केट अभी क्या है, पुल बैक पर है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से ऐसे ऐसे किया एंड मार्केट अभी पुल बैक पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मार्केट अभी ऐसा जोन पे है कि बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमेशा तो नहीं कहूँगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही एक साथ चलता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है लेकिन निफ्टी ऊपर जा रहा है, कभी कभी ये हो सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो जोन है, ये जोन ऑलरेडी निफ्टी बोलिए, बैंक निफ्टी बोलिए, मिड कैप बोलिए, स्मॉल कैप बोलिए, ऐसा जोन में है जहाँ पर इतना सपोर्ट जोन है, उसको ब्रेक करके नीचे जाना मतलब बहुत हार्ड होगा। तो अभी ये सब इस हालत में है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए भी हम लोगों को ये जोन तक होल्ड करना इम्पोर्टेंट होगा, ये जोन। ठीक है, और इसके लिए अच्छा क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी जब यहाँ से नीचे आए ये वाला जोन पे अगर आपको कोई स्विंग ट्रेड मिलता है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाए, मतलब मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, स्विंग ट्रेड। और मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ करके ऐसे करके इसके ऊपर ब्रेक हो गया, देन इसके ऊपर ट्रेड ना लेके आपको इस जगह पर ट्रेड लेना चाहिए रिट्रेसमेंट पे, क्योंकि इतना रन करने के बाद, मार्केट यहाँ से यहाँ तक रन करने के बाद एक पुल बैक तो चाहिए होता है। ठीक है, मतलब एक चीज एकदम नीचे से ऊपर गया, नॉन स्टॉप गया, तो उसको थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा रेस्ट के लिए। तो उसका एक रेस्ट मतलब ये जो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया है, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है, उन लोगों का सेलिंग मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी की राइड किया है, मैंने 100 क्वांटिटी लेकर यहाँ पर मैंने 100 क्वांटिटी खरीदा और यहाँ तक मैंने उसको होल्ड किया। तो अभी 100 क्वांटिटी में मुझे लाभ हो रहा है, तो या तो मैं उसको सेल कर दूंगा या फिर मैं उसको हाफ सेल करूंगा और हाफ राइड करूंगा। तो यहाँ से जितना बाइंग आया था उतना सेलिंग नहीं भी आ सकता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके सेल करेंगे, ना कि एक बार में ही सेल करेंगे। तो देन यहाँ तक मार्केट आ सकता है रिट्रेसमेंट में। देन यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटीज ले सकते हैं, या फिर इसके ऊपर जब जाएगा तब अगर आप कोई स्विंग ट्रेड लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है यहाँ तक के लिए। अगर ऐसे आया एंड यहाँ तक के लिए बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड होगा, एंड देन इसके ऊपर अगर गया ऑल टाइम हाई गया तो अच्छा ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स का एनालिसिस। मैं एवरीडे एनालिसिस आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि ऑप्शंस बाइंग में पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है। तो इक्विटी में आइए, इक्विटी में ऐसा बहुत सारा उपाय है, और इक्विटी में भी आप अगर चाहें तो बहुत अच्छा ट्रेडर हो सकते हैं, जो कि इक्विटी में ऐसा ऐसा लोग भी आए हैं जिन्होंने 100% तो क्या उसके ऊपर भी कमाए हैं एक साल में, 300, 800, 900, ऐसा भी लोग कुछ है। तो इक्विटी में अपना दिमाग को यूज करिए, टाइम को यूज करिए एंड सो ऑन। ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए, ऑप्शंस से भी अच्छा हो सकता है। थैंक यू।